और मैं आपको बताऊं ना, रिपोर्ट्स में आप हैरान हो जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो साला प्रॉब्लम आ कहाँ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज जब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शायद क्या पता यही वाली टेंशन हो दिमाग में कि बस आप। वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी थोड़ी हूँ ठीक, लेकिन अभी नहीं। और आज अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जो मेरी कल मैंने बताया था आपको कि भी मेरी रिपोर्ट आने वाली है, तो आज वो मेरी रिपोर्ट आ गई है और वो मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, चेक करवा के आ रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब नॉर्मल है या नहीं है। तो रिपोर्ट तो मेरी सुबह जब अर्जुन जी गए थे वहाँ हॉस्पिटल में पर्ची लगवाने, तो मोर लगवानी पड़ती है अगले दिन वही दिखाने के लिए। तो रिपोर्ट तो वो मेरे लिए आए हैं, मैं उनसे दुकान से लूँगी, दुकान पे रखी उन्होंने। मैं दुकान पे जाऊँगी अभी जाते टाइम ले लूँगी और धीरे धीरे स्कूटी चला के जाऊँगी आज। लेकिन कल से बेहतर है, थोड़ा सा ठीक है, आराम सा आ रहा है। शायद दवाइयों का अब असर हो रहा है, मुझे लग रहा है या नहीं पता नहीं। अभी बाकी देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या है। मैंने पूछा ही नहीं उनसे कि भी क्या है नहीं। मैं खुद ही जाके देखूँगी या फिर डॉक्टर बताएंगे। अगर आगे कोई दिक्कत होएगी तो वो उसका इलाज होगा। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है नहीं, किस वजह से क्या हो रहा है, कमज़ोरी है या कहीं कुछ और दिक्कत आ गई है। तो ये सब क्या कुछ और आगे भी टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, टाइम लग जाएगा मुझे वहाँ पे। तो लेट वैसे पर्ची लगी थी तो अभी मैं लेट ही जा रही हूँ। देखते हैं धीरे धीरे मैं स्कूटी चला पाती हूँ नहीं चला पाती हूँ। थोड़ी थोड़ी कल तो चला रही थी, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी के लिए मैं जा रही हूँ और सब जो भी डिटेल्स रही वो बताते जाएगी। है देख लियो, मैं फ़ोन कर दूँगी। ले आऊंगी ना तो वे नहीं भी ले आऊंगी मैं। रिपोर्ट तो आ ही रही है मेरी, दिखाना है। टाइम लगेगा तो फोन कर दूंगी मैं उन्नर, नहीं फिर आपने बता दूंगी। हाँ ठीक है, जाऊँ मैं है। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और ना दवाई वगैरह ले ली थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था लेकिन मैं आ गई थी। ये है मेरी रिपोर्ट्स और मैं आपको बताऊँ ना, रिपोर्ट्स में आप हैरान हो जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो साला प्रॉब्लम आ कहाँ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल। तो अभी मैं आपको खुश दिख रही होगी, खुश तो मैं हूँ, लेकिन है ना कल, हाँ वैसे मेरे को आज कल से बेहतर, थोड़ा आज आराम लग रहा है, थोड़ा मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स तो अभी भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने डॉक्टर से पूछा भी नॉर्मल है सब कुछ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसी ये क्यों हो रहा है। बीपी भी 100 से ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन इतना भी नॉर्मल बताया है। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मेरा अगर 90 पे भी आ जाता है, लोगों को कई बार 60-70 चला जाता है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ क्या, मेरा बस 90 तक ही गया था मेरा जो बीपी है। और उस दिन भी मेरी इतनी हालत ख़राब हुई थी ना, 2 दिन वोमिटिंग लगी है लगातार दिन रात। तो शायद उसी वोमिटिंग की वजह से मेरे अंदर कमजोरी आ गई थी और उस कमजोरी की वजह से अंधेरी और ये चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो ये सब कुछ, ये वाली कमजोरी तो है ना धीरे धीरे ही ख़त्म हुई है, ऐसे अचानक एकदम से होगी नहीं। तो डॉक्टर ने बोला है जूस वगैरह पियो और खाने पीने पे ध्यान दो। अब क्या ध्यान दो बताओ, दिन रात खाना खा रही, इतना खाती हूँ इतना खाती हूँ, कभी नहीं खाया। मैंने अपनी डाइटिंग शुरू कर रखी थी भी मैं थोड़ा कम खाऊंगी, तो शायद वही निकल रहा है। अब मेरे को एकदम से खाना पड़ रहा है और मेरे को खुद को ऐसा इतना महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर जो है भारी भारी सा पन सा हो गया है, ऐसे मतलब हैवी सा हो गया है। और ना बहुत ऐसे ये वाली दिक्कत हो रही थी, है ना। तो अभी नॉर्मल है रिपोर्ट्स, घबराने की बात नहीं है, ठीक हूँ मैं एकदम बिल्कुल। और शायद आप लोगों का प्यार मिला और बड़ों का आशीर्वाद मिला और छोटों का प्यार मिलेगा तो मैं वैसे भी ठीक हो ही जाऊंगी। जल्दी जल्दी जब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शायद क्या पता यही वाली टेंशन हो दिमाग में कि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। सैनी साहब बोल रहे थे कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में भी कोई टेंशन नहीं है और कोई बात नहीं है, फिर क्या ऐसे टेंशन लेके बैठी है। मैंने कहा नहीं, टेंशन तो मैं खुद को, मेरे को खुद को नहीं पता भी क्या टेंशन हुई है क्या नहीं हुई है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी। मैंने कहा टेंशन तो कोई नहीं है। कहते तेरे ये यूट्यूब के चक्कर में कभी अपना दिमाग ख़राब करके बैठी हो, भी मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं तो इस वजह से अपना दिमाग ख़राब कर रखा हो ये टेंशन हो। मेरे को टेंशन ये नहीं है, लेकिन बस मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और
मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। 2-3 दिन में रिकवरी होगी, धीरे धीरे होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। बस यही प्रॉब्लम है, खाने पीने का ध्यान रखना। जूस वगैरह पीना था, जूस मैं डेली पी रही हूँ 10 दिन से। और पहले भी हमारे खाने पीने में किसको कौन इतनी दिक्कत रहती, किसके घर में दिक्कत रहती, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। फ्रूट हमेशा रखे रहते हैं, तो खाने पीने की वो कोई बात नहीं है। बस ये मेरे जो मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे 2 दिन लगातार वोमिटिंग रही है, तो उसकी वजह से कमज़ोरी आ रही थी। तो वो कमज़ोरी धीरे धीरे रिकवर होगी, इतनी जल्दी नहीं होएगी। तो यही बताना था कि भी मेरी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। और अभी आज मैं ना थोड़ा काम करूँगी। मेरे पास रील्स मतलब इतना दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए, मैंने कोई एक रील भी शूट नहीं किया इतना खास। बस ऐसे चलते फिरते अगर इन बच्चों के साथ बना, दिशु के साथ बना रही हो या इनके साथ बना रही हो तो ऐसे बहुत, लेकिन कोई अच्छी वाली रील्स नहीं बना पाई हूँ मैं। इस वजह से मेरे सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और तो मैं अभी थोड़ा रील्स बना लूँगी। पहले मुझे बर्तन साफ़ करने, चाय पी है, अभी आके लेट गई थी। आपको पता है मैं थक जाती हूँ, थोड़ा सा उठती हूँ बैठती हूँ तो थक जाती हूँ, बैठ के उठ के काम करना पड़ता है मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ इतने दिनों से। और इसी बीमारी के चक्कर में तो मेरा मन में ही रहेगी, मेरी कलश यात्रा रहेगी। वरना और भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देती और अच्छी रील्स बनाती, लेकिन नहीं हुआ। भगवान की मर्जी नहीं थी तो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सो गाइस अभी मैं बना लेती हूँ रील्स, एक आधी जो बनेगी वो, क्योंकि दिशु ट्यूशन पे गई हुई है। तो बस यही टाइम बचा है मेरे पास, आधा पौना घंटा ही है, इसमें एक आधी अगर बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं तो फिर नहीं बनेगी, ऐसे ही रह जाऊँगी मैं। आज भी कुछ नहीं होएगा। तो और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर तो खाने वगैरह का काम हो जाता है। और वैसे भी थोड़ा उठ के बैठ के करती तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं जल्दी लग जाती हूँ। अच्छा किसका बेटा है? आपका बेटा? अच्छा, पढ़ाई बड़ा होके क्या बनेगा? फौजी बनेगा बड़ा होके? पढ़ाई तो तू करता भी नहीं है। फौजी लाते हो? तो मैं आ गई फिर से आप लोगों के सामने। रील्स वगैरह मैंने बना लिया, रात हो गई है और खाने का टाइम हो गया। खाना मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया। तो मैं थोड़ी थक गई थी इसलिए मैं आराम करने आ गई हूँ अपने रूम में थोड़ी देर बैठने, क्योंकि खड़ा नहीं रहा जाता है। तो सोच लिया थोड़ा सा आपसे बात कर लें और ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ मैं। वैसे कुछ नहीं है अभी, लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है। और अभी श्राद्ध चल रहे हैं, दुकान की सफाई वगैरह करनी है, दुकान का काम करना, सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है। तो मैं 1-2 दिन में थोड़ा सा आराम करके फिर से मेरी दुकान साफ़ करूँगी। और मम्मी भी वृंदा बन जाएगी तो फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। अब कर लूँगी तो मम्मी थोड़ा मेरा साथ दे देगी। साथ तो क्या, सफाई तो वैसे मुझे करनी है, सामान मुझे रखना है, कहाँ कैसे रखना वो तो मुझे पता है, लेकिन बस थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, इधर उधर का थोड़ा सा काम करने में हेल्प हो जाती है मम्मी की। तो 1-2 दिन में ही करूँगी मैं। फिर मम्मी नवरात्रों में मम्मी वृंदावन जाने का सोच रही है शायद। और हमारे घर में छोटा सा प्रोग्राम भी आने वाला है, तो वो भी हम उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत। तो काम भी सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो गाइस जो भी आगे का रहेगा वो आपको बताऊँगी मैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल अच्छी ताजगी के साथ, अच्छे नए फ्रेश मूड के साथ।